कहानी शुरू होती है एक शांत लेकिन रहस्यमय पहाड़ी से, जहां दशान नाम का एक साधारण इंसान किस्मत की एक ऐसी चीज खोज बैठता है जिसने सदियों से धरती की सांसों को थाम रखा था। जैसे ही उसकी कुदाल मिट्टी में धंसती है, एक तेज सुनहरी चमक उभरती है। दशान मिट्टी हटाता है और जो चीज उसके हाथ लगती है वो कोई धनुष नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक था। उसे उठाते ही पूरी जमीन हल्के हल्के कांपने लगती है। दशान कांपती सांसों में बुदबुदाता है, हे भगवान, ये आखिर है क्या। शाम होते ही वो उसे घर ले जाता है, लकड़ी के मोटे तख्तों से कमरे को बंद कर देता है। लेकिन उसी रात कमरा अचानक सुनहरे प्रकाश से भर उठता है। धनुष अपने आप चमक रहा था, जैसे किसी अदृश्य आवाज को उत्तर दे रहा हो। दशान हाथ बढ़ाता है, बस हल्का सा स्पर्श, और अगले ही क्षण वह हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। ये शक्ति इंसान के बस की नहीं है। अगले दिन दशान गांव के शमन को बुलाता है। शमन पहले तो हंस पड़ता है, अरे भाई, ऐसी बातें कोई बच्चा भी नहीं मानता। दशान गुस्सा होकर अपनी मैकेनिकल भुजा निकालता है। टाइटेनियम के पंजे धनुष को छूते हैं और एक तड़कती चिंगारी के साथ धातु पिघलकर टपकने लगता है। शमन की आंखें फैल जाती हैं। अब उसे यकीन हो चुका था, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में जन्म लेती है एक काली खतरनाक योजना। पुरानी कथाओं में कहा गया था कि कई महिलाओं के रक्त सार को मिलाकर एक ऐसी ऊर्जा निकाली जा सकती है जो देवताओं की शक्ति को भी नियंत्रित कर सके। और यहीं से शुरू होता है अंधेरा। तकरीबन 100 महिलाओं को एक एक करके प्रयोगशाला में लाया गया। मशीनें, कांच की नलियां और भारी धातु के पिंजरे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंतिम प्रयोग से पहले पूरी बिल्डिंग की बिजली फुसस और पूरा स्थान अंधेरे में डूब जाता है। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले एक महिला फिसलकर एक अंधेरी पाइप में गिर जाती है, जो सीधे भट्टी की आग की ओर जा रहा था। जैसे ही वह आग में गिरने वाली थी, एक हाथ उसे पकड़ लेता है। वह थी शाओमेई। सबको लगा था वह मर चुकी है, लेकिन वह परछाइयों में छिपी रही, सही पल का इंतजार करती हुई। दोनों सुरंगों में रेंगते हुए भागने लगती हैं, लेकिन पीछा करते हुए सैनिकों की आवाज नजदीक आती जा रही थी। शाओमेई रुकती है, एना के कंधे पर हाथ रखती है। तू आगे बढ़, तेरा बच्चा बचना चाहिए। और बिना एक पल गंवाए वो सैनिकों की तरफ दौड़ पड़ती है। एना पाइप से बाहर निकलती है, लेकिन उसके पैर के नीचे एक बीप होती है। अचानक चारों तरफ से आग की लपटें धड़ाम से भड़क उठती हैं। पीछे सैनिक, सामने आग। एना की आंखें भीग जाती हैं, लेकिन वह एक गहरा सांस लेती है और आग में कूद जाती है। और फिर चमत्कार होता है। आग उसके आसपास खुद ब खुद हट जाती है। एक भी लपट उसकी त्वचा को स्पर्श नहीं करती। सैनिक स्तब्ध